नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज की डिबेट का हमने नाम दिया है पीएम की रेस, राहुल का प्रवेश। एक खास वजह है, ये देखिए नाम आपके सामने आ भी गया, पीएम की रेस, राहुल का प्रवेश। दरअसल ये नाम इसलिए क्योंकि कमलनाथ ने 24 के दंगल में राहुल को बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनाव लड़ने का आज बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बीजेपी इसे ख्याली पुलाव बता रही है, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? चर्चा शुरू करने से पहले रोजाना की तरह अपने दर्शकों को और दोनों मेहमानों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते, वो जनता की राजनीति करते हैं और जो जनता की राजनीति करता है, जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देती है। 24 का दंगल, मोदी वर्सेस राहुल। 2024 में देश में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले के लिए तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने यह बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताकर चुनावी मैदान में उतरेगी। कमलनाथ के इस बयान से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता केंद्र में वनवास खत्म होने की आस लगा बैठे हैं, लेकिन बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। बीजेपी ने न केवल उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ऑटोमेटिकली वो विपक्ष के नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। उसने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये मान के चलिए दिल्ली के अंदर यूपीए की सरकार बनेगी और जिसके लीडर होंगे राहुल गांधी जी। कमलनाथ जी, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। कांग्रेस अब गॉन केस है। कांग्रेस तो तार तार है ही, विपक्ष भी तार तार है। ये बात सही है, कमलनाथ जी को महीने 2 महीने में ऐसे बयान इसलिए देना है तो क्योंकि उन्हें अपनी पीसीसी की कुर्सी बरकरार रखनी है। कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी कब से भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, और 2024 में राहुल गांधी को अगर फिर उम्मीदवार बना रहे हैं तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि राहुल जो अपनी कांग्रेस को नहीं बचा पाया वो विपक्ष में एकता कैसे लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से राहुल गांधी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप तक का दावा किया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी। महाराष्ट्र में मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। बहरहाल सवाल है कि क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी और राहुल के चेहरे पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या खुद राहुल गांधी इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो 2024 से पहले हालांकि 2023 है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2023 में तो कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन 2024 की बात भी आज कही गई है कमलनाथ की तरफ से कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे विपक्ष की तरफ से। सचिन सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, जाहिर सी बात है चुनौती बहुत है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि ये तो ख्याली पुलाव वाली बात हो गई और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी देखने वाली बात हो गई। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हवा में राजनीति कर रही है। उनके नेता जमीन पे उतरते नहीं, उनके नेता हेलीकॉप्टर से नीचे बात नहीं करते, जनता के मुद्दों से, जन सरोकार पर वो चर्चा नहीं करते। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा नहीं करती। मैंने अभी दोनों नेताओं की बाइट सुनी, सारंग जी की भी सुनी और रामेश्वर शर्मा जी की भी सुनी।
दोनों नेता जो हैं वो इस आश्रय हैं कि विपक्ष में क्या हो रहा है, वो ये नहीं बता पाए दोनों नेता कि मोदी जी के क्या काम है जिसकी वजह से हम चुनाव जीतेंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के क्या काम है जिसकी वजह से हम चुनाव जीतेंगे। सब हवा ही में है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है जमीन पर चल रही है, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर चल रहे हैं। कल से हमारा हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस अभियान में हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से चर्चाएं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंच गए पैदल यात्रा करते, लाखों लोगों से उन्होंने मुलाकात की और जो जनता के मुद्दे थे, जो जन आवाज वो बने हैं राहुल गांधी जी आज, जनता भी यही चाहती है कि उसका नेता ऐसा हो जो हर गरीब को गले लगाता हो, हर गरीब के पास बैठता हो, लोगों की बात सुनता हो और लोगों की बात सुन के निर्णय लेता हो। ऐसे नेता की आवश्यकता है आज देश को, ये जनता की आवाज़ है। और माननीय कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है कि राहुल गांधी जी 2024 में हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, इसका मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हर कार्यकर्ता स्वागत करता है। और हम तन मन धन से कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाने के लिए तन मन धन से पूरी पार्टी एकजुट होकर एक साथ काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ना तो वो अपने नेताओं को संभाल पा रही है आज की तारीख में। अगर आप सर, आपका दिल्ली में समय यहाँ देखें तो पर एक समाप्त अकेले होता मोदी है। जी का चेहरा है, दूसरा दो कोई बातें नेता सचिन नहीं जी आज सामने आई। एक तो कमलनाथ जी ने यह कहा कि अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आरएसएस और बीजेपी उनके गुरु की तरह हैं और ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो आप लोग एक तो जमीन पर है नहीं, हवा में है, ये कांग्रेस मान रही है, पहले भाग में उन्होंने बताया। कैसे देखते हैं जो आज कमलनाथ ने बयान दिया है उसे आप? देखिए राहुल जी, कमलनाथ जी की और राहुल गांधी जी की, और वास्तव में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को, इनको कोई गंभीरता से तो लेता नहीं है। अच्छा, इनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। तो इन्होंने क्या तय करा, राहुल जी ने आपके बारे में बोलूंगा आप मुख्यमंत्री बन रहे हो और आप मेरे बारे में बोलना कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं। तो इनकी ये जो मिली भगत जो है ये समझ में आ रही है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। वैसे राहुल जी को तो क्या स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है, वो खुद तो उनमें तो विवेक रहता नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई बात बोल पाए, उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है, वो पढ़ लेते हैं उसको। तो जो पढ़ ली स्क्रिप्ट वो इनका तो समझ में आ रहा है, पर कमलनाथ जी तो गंभीर नेता है, वो तो बोलते हैं तो समझ में आता है कि सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ उनके हिसाब से चीजें उसमें होगी इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन वो भी अगर राहुल गांधी जी के लिए बोलते हैं राहुल गांधी जी, तो उनकी जो सोच है विवेक, उस पर भी कहीं ना कहीं संशय होता है, शंका होती है। खैर वो संभव है, वो भी चीज संभव है। 7 दिन 13 दिन यहाँ पे जब भारत जोड़ो यात्रा रही और माननीय कमलनाथ जी उनके साथ में घूमे हैं, तो संगत का असर हो सकता है, संभावना है कि वो भी कहीं ना कहीं अनर्गल बातें कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आज की तारीख में अगर मैं सबसे अक्षम नेतृत्व की अगर मैं बात करता हूं तो माननीय राहुल गांधी जी का चेहरा मेरे सामने आता है। देश में 49 चुनाव हुए हैं राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में, मात्र 8 चुनाव वो जीत पाए हैं, 7 चुनाव जीत पाए, 8 भी नहीं 7 चुनाव जीते, 42 जगह उनको हार मिली। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में 403 में से 399 सीट पर कांग्रेस लड़ी है और 387 सीट पर राहुल जी उनकी जमानत जब्त हुई है। 2 सीट पे मात्र कांग्रेस जीती है और 12 सीट जहां जमानत तो बचा पाए हैं वहां पे भी उनका वोट शेयर गिरा है। और ऐसे में आप मुझे बताइए कि कांग्रेस बात कर रही है, पहले तो हास्य में दिया था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, उसको जैसे तैसे हमने सहन करा। अब ये नया लेकर आ गए कि प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी बनेंगे, तो अब ये तो थोड़ा असहनीय है। खैर बहुत सारी चीजों पे जीएसटी पे छूट दे रखी है केंद्र सरकार ने, तो सपनों पे भी छूट है, तो सपने देख सकते हैं, सपने देखने में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब ये सपने लेके तो सपनों पर जीएसटी नहीं लगती, इसलिए फिरोज सिद्दीकी जी आप सपने देखिए, कांग्रेस ये कह रही है। और फिरोज जी आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में ये कह दिया गया, चूंकि अभी तो विपक्ष की राय भी नहीं ली गई, यूपीए की राय भी नहीं ली गई, और ये अनाउंसमेंट अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट करते तो अच्छा होता, लेकिन कमलनाथ जी ने किया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अनाउंसमेंट का सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट जो है वो कमलनाथ जी का भी एक
नेशनल कद है। हमारे पार्टी में सबसे जो वरिष्ठ नेता हैं उसमें एक कमलनाथ जी भी हैं, मध्य प्रदेश में तो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में भी वो वरिष्ठतम सूची में कमलनाथ जी का नाम है। और कमलनाथ जी जो है पार्टी की नीतियों में, पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसमें एक उनकी सलाह मशवरा रहती है। और ये कमलनाथ जी ने जो मांग रखी है ये मांग वाकई उचित है। आगे समय आने दीजिए, आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि ये जो अहंकार है इनका, ये लोकतंत्र में जो लोग विपक्ष को खारिज करते हैं ये भूल जाते हैं कि कभी ये दो हुआ करते थे। ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो छोड़िए, ये इनके पास कुल 2 सांसद हुआ करते थे सन 84 में जब चुनाव हुए थे इंदिरा गांधी जी की निधन के बाद। उसके बाद भी कभी भी कांग्रेस ने ना भारतीय जनता पार्टी को ना विपक्ष को खारिज किया है। सवाल ये है कि कमलनाथ जी ने एक बात और कही कि राहुल गांधी जी चुनाव की नहीं जनता की बात करते हैं। हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद देगी तो हमको, क्या बीजेपी वो जनता देगी की बात तो नहीं करती है? राहुल गांधी जी बीजेपी अपनी योजनाओं में जनता को लाभ नहीं पहुंचा रही है। बीजेपी जो है अभी भी पूरा वक्तव्य दिया सचिन जी ने, लेकिन उस वक्तव्य में कहीं मैंने कहा ना कि उपलब्धियां नहीं है, जनता के लिए बात नहीं है, जनता की चर्चा नहीं है। कांग्रेस कह रही है ये भारतीय जनता पार्टी बहुत महान हो गई, ये बताने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। राहुल जी जिस दिन अपन उपलब्धियों पे बात करेंगे ना प्रदेश सरकार की, उस दिन मैं आपको एक एक उपलब्धि आंकड़े सहित बताऊंगा। आज हम किस पे बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि 2 लोगों ने मिलके ख्याली पुलाव पकाया है, एक स्वप्न देखा है, दिवा स्वप्न जिसको हम बोलेंगे, एक स्वप्न देखा है, हम उस पर चर्चा कर। अच्छा, उस स्वप्न में पत्थर फेंकने का काम किसने करा पता है आपको? लक्ष्मण सिंह जी ने, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि कांग्रेस को 54 सीट भी बामुश्किल हाल। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, लक्ष्मण सिंह जी ने 54 सीट बताई, मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है इससे कम सीट भी कांग्रेस से बढ़ जाए, तो भी आश्चर्य नहीं होगा कुल मिला के। लेकिन अभी इनके सर्वे कुछ दिन पहले आया था जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिल रही है। आपके सर्वे में 100 विधायकों की स्थिति खराब है। आज माननी क्या कह रहे हैं? आपके सर्वे में 100 विधायकों की स्थिति खराब है सक्सेना जी। ऐसे डिबेट करेंगे तो कैसे मजा आएगा? मैं वही कह रहा हूँ आपको, एक दूसरे की तो आप उस पर भी प्रकाश डालिए। आपके आदेश ज्यादा मंत्री चुनाव हार रहे हैं। प्रदेश की जनता आईबीसी को देखती है, बहुत ज्यादा देखती है। आप और हम जो आचरण करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के सामने जाएगा, उचित नहीं लगेगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से इन लोगों ने दिवा स्वप्न जो देखा है उसमें पानी डालने का काम लक्ष्मण सिंह जी ने करा है। और ये अगर ये स्वप्न लेके जनता के बीच में जाते तो किसान बैठा हुआ है जिसका 2 लाख का कर्जा इन्होंने माफ नहीं करा, वो युवा बैठा हुआ है जिसका 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने बात करी थी, वो विद्यार्थी बैठे हुए जिन्हें लैपटॉप देने की इन्होंने बात करी थी, वो पशुपालक बैठा हुआ है जिसको 5 रुपए इन्होंने कहा था कि दूध पे बोनस देंगे। ऐसे कई लोग बैठे, ऐसे कई वर्ग बैठे जिनको कि आपने ठगा था, भ्रमित किया था। अब आपकी काट की हांडी है। यानी कमलनाथ जी की बात को सीरियस नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके पीछे ये तर्क है कि जो 15 महीने की आपकी सरकार थी उसमें बहुत सारे काम आपने किए नहीं, आपके काम अधूरे रहे। फिरोज जी देखिए ये एक दृष्टि पत्र का अपना बिंदु गिना पाती भारतीय जनता पार्टी जो 2018 में दिए थे। आप सक्सेना जी से पूछिए कि 15 लाख रुपए उनके बैंक खाते में आ गए क्या? 40 रुपए का डॉलर मिलने लगा क्या? वो तो 84 का मिलने लगा। मोदी जी ने ही कहा था कि पहली ही मीटिंग में, पहली ही दिन मैं किसानों के पूरे देश के कर्जे माफ़ करूंगा। क्या किसानों के कर्जे माफ़ हो गए? क्या एमएसपी की जो गारंटी अभी मोदी जी ने दी थी कि एमएसपी की गारंटी पे मैं कानून बनाऊंगा, क्या कानून बन गया क्या किसानों के लिए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? 2022 में सबके घर के ऊपर, सबके ऊपर पक्की छत हो जाएगी, वो किसान की आय दुगनी हो जाएगी, क्या हो गई क्या? तो मोदी जी तो हर उनकी विदेश नीति फेल, उनकी आर्थिक नीति फेल, उनकी किसानों की नीति फेल, सारी नीतियां फेल है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक बात कर रही है कि अलगाव फैलाओ, कि हर राज्य में अलग अलग बात, बंटवारे की बात आप कर रहे हैं, अलगाव बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सचिन जी, कमलनाथ जी ने कहा और इसका समर्थन भी मिल गया, और वोट ले लो। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर देखूं तो मेरी भी यही इच्छा है। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे इस बात को सीरियसली ले रही है, चूंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा और एक मुख्यमंत्री ने भी समर्थन दिया इसको। राहुल भाई, कांग्रेस में चंद लोग हैं जो सीरियस ले रहे हैं, लेकिन भारत की जनता राहुल गांधी को आज तक सीरियस नहीं लेती कभी भी। अच्छा, अपने घर में आप कुछ भी खिचड़ी पका लीजिए, नहीं लेती ना।
इसलिए नहीं लेती है क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैं मेड इन भोपाल मोबाइल बना दूंगा, मैं मेड इन मंदसौर बना दूंगा, मेड इन भिलाई कर दूंगा, कितना मेड इन हुआ है आपने और हमने देख लिया 15 माह की सरकार में। तो कुल मिला के इनकी जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पे भी विश्वास जनता को नहीं है, इसलिए जनता को किसी हालत में चुनने वाली नहीं है। रही बात ये कि ये विश्वास क्यों नहीं है, बीजेपी ये क्यों कह रही है, विश्वास क्यों नहीं है कांग्रेस और राहुल गांधी पे? मैं बताता हूँ विश्वास क्यों नहीं। कमलनाथ जी जो वादे करके आए थे, क्या वो वादे पूरे कर पाए? इसलिए जनता का विश्वास नहीं है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का छलावा युवाओं के साथ किया, क्या वो युवाओं का आपने पूरे कर दिए? इसलिए विश्वास नहीं है। मैंने इतने सारे गिनाए, आपने पूरे कर दिए क्या? बिल्कुल कर दिए। आज अगर किसान सम्मान निधि 15 लाख आ गए खाते में, सरकार की तरफ से, काला धन आ गया क्या? आपने नोटबंदी की थी, एक चीज फिरोज ये बात आ जाए, ये बात आ जाए, भले ही बहुत जल्दी है 2024 से पहले, अभी विपक्ष तो पूरा बिखरा हुआ है, कहीं से एकजुट है नहीं, एकजुटता तो दिखाई नहीं दे रही है। और क्या खुद राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे? अरे मुझे एक बात बताइए राहुल भाई, देखिए इनके जो नेता है, इनके जो अध्यक्ष हैं, मुझसे पूछा गया ना राहुल भाई, मेरा समय नहीं, ये फिरोज जी से, चूंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, सवाल इन्हीं से है, फिरोज जी से। ओके देखिए जी देखिए, ऐसा है कि विपक्ष साथ है या नहीं है, यूपीए की तो पार्टियां, हम लोग सब साथ हैं, एक साथ। एक बात, दूसरी बात, राहुल गांधी जी तो चुनावी राजनीति कर नहीं रहे, वो तो जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता की आवाज़ उठाने चले। और उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से संवैधानिक पदों को, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से ब्रेक लगाया जा रहा है, मीडिया पे ब्रेक लगाया जा रहा है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, तो आप ये देखिए कि एक अभूतपूर्व यात्रा है आज़ादी के बाद। ये पहली एक यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, और आम आदमी से बात कर रहे हैं हम सब। भारत जोड़ो की सफलता को देखते हुए आपने ये ऐलान किया है, जन आकांक्षाओं को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा आपकी सफल हो रही है, आकांक्षाओं या जो भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखने के बाद आपने ये ऐलान किया। भाई, जब हम जमीन पर चल रहे हैं और जन आकांक्षाएं जो हमको सामने देखने मिल रही है, तो हमारे जो कार्यकर्ता फीडबैक दे रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही चाहते हैं। इसलिए हम राहुल गांधी जी को चाहते हैं, क्योंकि जनता आज की तारीख में चाहती है कि राहुल गांधी जी जैसा एक नेता हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो जनता की बात सुनता हो। वो खाली यात्रा ही नहीं करते, आप कोटा गए तो कोटा अगर कोचिंग के लिए फेमस है, तो वो कोटा में कोचिंग के बच्चों से मुलाकात की, उन्होंने उनसे जानकारियां हासिल की। हमारे यहाँ सचिन जी देखिए, ये कॉन्फिडेंट ना भारत जोड़ो यात्रा के बाद आया है कांग्रेस के अंदर। बात की, उनका कहना है कि जब हम ग्राउंड पर उतरे, जो समर्थन मिला, उसके बाद हमने एक अनाउंस किया। राहुल जी, गांधी परिवार से कांग्रेस आज भी बाहर नहीं निकल पाई है। ये अभी हम देख रहे हैं, माननीय फिरोज जी भी बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने भी ये बात अभी कल कही थी कि अध्यक्ष वो जरूर है पर हमारे नेता तो आज भी राहुल गांधी। तो गांधी परिवार की जो गुलामी है उससे आज भी कांग्रेस बाहर नहीं आ पा रही है, और जब तक कांग्रेस उससे बाहर नहीं आएगी, कांग्रेस का पतन इसी प्रकार से चलता आएगा। रही बात भारत जोड़ो, तो क्या अगर राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए कोई चैलेंज होगा सचिन जी, कोई चुनौती होगी? ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। साहब, आप कहाँ किस उसमें पड़े हुए हैं? काहे का चैलेंज? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं। हम अपनी नीतियों के आधार पे जनता के बीच में जाते हैं। सीरियस ही नहीं ले रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, आपको बीच में जाते हैं, कह रहे हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। हम राहुल गांधी देखिए, जो सावन का अंधा होता है, देखिए जो मुहावरा है ना हिंदी में, जो सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। तो जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जिसको 600 करोड़ के 7 स्टार ऑफिस बनाने की आदत हो गई है, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमने की आदत हो गई है, वो अब गरीब जनता तो मुहावरे का जवाब मुहावरे से, चलिए फाइनल स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, नया बना, यानी बहस के निष्कर्ष पर आ जाते हैं। इसमें 20 सेकंड होंगे और इन 20 सेकंड में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपनी बात रख सकता है। तो पहले शुरुआत मैं करूंगा सचिन सक्सेना जी आपसे। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के लिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, तो निश्चित रूप से ये अतिशक्ति है। कहीं भी किसी प्रकार से ऐसी कोई संभावना नहीं है। जनता ने न सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है, और जो कांग्रेस की अस्वीकार्यता है वो जमीन तक, धरातल तक हमें समझ में आ रही है। इन लोगों ने जो बातचीत करी है, जिस प्रकार से जो इन लोगों ने वादे किए थे, उन वादों में एक भी जगह खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता इंतजार कर रही है। ठीक है सर, आपका समय समाप्त हो गया। थोड़ा पहले मैंने आपको दिया। फिरोज सिद्दीकी जी, फाइनल स्टेटमेंट।
देखिए ऐसा है कि देश में एक नेता है जो सीधे सरकार को चुनौती दे रहा है, जनता की नीतियों को उठा रहा है। जनता भी चाहती है कि एक ऐसा नेता हो जो गरीब की, किसान की, मजदूर की, हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लोगों की बात करता हो और हर वर्ग के लोगों की बात सुनता हो। जो निराशा भारतीय जनता पार्टी ने दी है युवाओं के बीच, यानी राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस बहुत आशान्वित है और कांग्रेस ये मानती कमलनाथ है जी कि ने ये बात की अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये दिन में सपने जैसे देखने की स्थिति है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो आज की इस बहस में, यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश की इस बहस में सचिन सक्सेना जी और फिरोज सिद्दीकी ने अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।